श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 25 अप्रैल यानी कि वैशाख महीने की प्रदोष का बहुत ही विशेष सा दिन। और मैंने आपको बहुत बार बता रखा है कि जब भी प्रदोष का दिन आता है हमें शिव पार्वती का ये दीपक चावल के दाने के साथ में लगाना होता है, वो भी अपने घर पे। कहीं भी आपको अपने घर से बाहर जाने की निकलने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अपनी फैमिली के लिए, अपने परिवार की उन्नति तरक्की के लिए आप सभी को आज इस दीपक को ज़रूर लगाना चाहिए, ठीक है ना। इसी की बात हम लोग कर रहे हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले स्क्रीन पे आप सभी को दिखाई दे रहा होगा एक दीपक, है ना। देखो, दीपक जितना पुराना होता है उतना ज़्यादा इफेक्टिव होता है, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। तो ऐसा नहीं कि आपको बार बार नया दिया लेना है, नहीं। आप पुराना दीपक रखे हो तो उसको ले सकते हो, या आटे का बनाना हो तो उसको भी इस्तेमाल करो, ठीक है ना। अब मैंने क्या कहा, हमें यह दीपक शिव पार्वती लगाना होगा। अब शिव पार्वती के दीपक का ये मतलब है कि इस दीपक को लगाने की कोई जगह निर्धारित नहीं है। मतलब कहने का क्या है, अगर आपके घर में भोले शंकर का शिवलिंग है तब तो आप इस दीपक को शिवलिंग के पास लगा दो। और मान लेते हैं कि घर पे शिवलिंग आपके नहीं है तो बेल का पेड़ हो तो उस बेल पेड़ के पास में भी आप इस दीपक को लगा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, या तो शिवलिंग के पास लगाना है या तो बेल पेड़ के पास में इस दीपक को लगाना होगा। थोड़ा सा तरीका समझेंगे। आप सभी लोगों को इस दीपक के अंदर क्या डालना है, घी। घी का इस्तेमाल हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम सभी लोगों को यह दीपक एक विशेष तिथि पे लगा रहे हैं। और वैशाख महीने की जो प्रदोष होती है वो सबसे बड़ी प्रदोष मानी जाती है। अब मैंने आप लोग को एक चीज़ बताई है, घी तो आपने डाल दिया। अब इस दीपक के अंदर सबसे बड़ा सवाल आता है कि हमें गोल बत्ती का दिया लगाना होगा या लंबी बत्ती का। तो अगर आप इस दीपक को भोले शंकर के शिवलिंग के पास में लगा रहे हो तो आपको गोल बत्ती लगानी है, लेकिन वही दीपक अगर आप बेल पेड़ के नीचे लगा रहे हो तो आपको लंबी बत्ती लगानी है। चीज़ें क्लियर हो रही हैं क्या। तो मैं मान के चल रहा हूं कि आप इस दीपक को कहाँ लगा रहे हो, भोले शंकर के शिवलिंग के पास में। और यहाँ पर लगाएंगे तो बत्ती कौन सी होगी, हमेशा गोल बत्ती। मैंने आप लोग को एक बात और बताई है चावल के दाने को लेने की। तो आपको ज़्यादा नहीं, बस एक चुटकी चावल का दाना दीपक के नीचे रखना है एंड देन आप सभी लोग इस दीपक को प्रज्वलित करेंगे, दीपक को जलाएंगे। जब आप इस दीपक को जलाएंगे भोले शंकर का तो स्मरण करोगे ही करोगे, साथ ही साथ माता सती का भी ध्यान करते हुए इस दीपक को जला देना। और थोड़ा सा चावल का दाना और लीजिएगा, जो आपके फैमिली के परिवार की तकलीफ़ें हों, दिक्कतें हों, इस जलते हुए दीपक के अंदर मात्र डाल देने से किसी भी प्रकार के संकट परेशानियां अगर आपके घर में चल रही होंगी तो वो सारी समस्या धीरे धीरे करके ख़त्म ज़रूर हो जाएगी, ठीक है ना। करिएगा ज़रूर भाई सभी लोग। तो पहला उपाय आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। और ये उपाय स्पेशली हम किसके लिए करेंगे सॉरी, रोग मुक्ति। अगर किसी को दवा असर नहीं कर पा रही है, बहुत मेडिसिन खाने की ज़रूरत पड़ रही है, तो आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए हम सभी को दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है ना। कौन कौन सी, एक तो आपको चावल का दाना लेना है एंड द सेकेंड वन आप सभी लोगों को मूंग के दाने लेने हैं। अब यहाँ पर गिनती करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि इतने मूंग के दाने लेने हैं या इतने चावल के दाने लेने हैं, नहीं। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपको खड़ा मूंग लेना है और साथ ही साथ आप सभी लोगों को चावल का दाना लेना है जो कहीं से खंडित ना हो, क्रैक ना हो, टूटा ना हो, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा लीजिएगा। और फिर एक तांबे का लोटा ले लेंगे, उसके अंदर जल भरेंगे। आज प्रदोष का यह दिन है, प्रदोष काल पे हम इस उपाय को कर रहे हैं, तो जल के अंदर गंगा जल क्या होता है, अनिवार्य हो जाता है। अब आपको मैंने दो चीज़ें बताई हैं, एक तो चावल का दाना बताया और एक तो आपको मूंग बताई। जो मूंग के दाने होंगे, मूंग के दाने को कलश के अंदर डालेंगे, लेकिन जो चावल का दाना होगा उसे अपने पास में रखेंगे, ठीक है ना। फिर आप इस कलश को एक छोटा सा काम करेंगे। जो भी व्यक्ति घर में आपके बीमार है उसके हाथों से एक बार इस कलश को स्पर्श करा देना, एक बार इस कलश को टच करा दो।
टच कराने के बाद में फिर आप इस कलश को लेकर के कहाँ पे जाओगे, भोले शंकर के शिवलिंग के पास में। फेस रखिएगा उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। अब देखो, जो आपके पास में क्या है भाई, बताओ जल्दी से, जो आपके पास में मूंग के दाने हैं, उन मूंग के दाने को सॉरी जो आपके पास में चावल के दाने हैं ना, उन चावल के दाने को पहले महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना, और फिर जो जल इस बार आप समर्पित करोगे वो शिवलिंग के ऊपर ना समर्पित करके माता के हस्त कमल पे गोल गोल चढ़ाएंगे। यहाँ पर समर्पित करते समय आप सभी लोगों को एक नाम बोलना है, और वो नाम होगा भाई कुंदकेश्वर महादेव। इन्हीं का स्मरण करके गोल गोल उस जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर अगर आप समर्पित करते हैं, और उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलिएगा। जो व्यक्ति घर में रोगी है यानी कि बीमार बहुत रहता है, तब इस उपाय का जो इफेक्ट होगा, प्रभाव होगा, वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है ना। चलो, तो 2 उपाय की बातें आपको समझ में आ गई हैं। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आप सभी को पीले चंदन के साथ में करना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अक्षय तृतीया आ रही है, बीच में मासिक शिवरात्रि है, अमावस्या है, और आज के दिन तो प्रदोष है। इन सभी तिथियों को ध्यान में रख करके आप सभी लोगों के लिए 30 अप्रैल तक एक छोटा सा ऑफर लेके आया हूं। वो ऑफर कौन सा है पहले सुन लो। कुछ नई चीज़ें मैंने जोड़ रखी हैं। अगर आप 7 मुखी रुद्राक्ष जो होता है धन प्राप्ति के लिए, और 9 मुखी रुद्राक्ष होता है घर में सुख शांति के लिए, बहुत ही कम प्राइस में अगर आप मुझसे खरीदते हो, तो इसके साथ मैं आप लोग को बहुत सारी चीज़ें मुफ्त दे रहा हूँ। एक तो यहाँ पर स्क्रीन पे आप सभी लोगों को महादेव का एक छोटा सा शिवलिंग दिख रहा है प्लास्टिक का। अगर इस शिवलिंग के ऊपर हल्का सा आप जल चढ़ाते हो तो इसमें से लाइट जलती है। ये शिवलिंग इस बार मैं आप लोग को बिल्कुल फ्री देने वाला हूँ। इसके साथ में आपको 5 मुखी रुद्राक्ष बिल्कुल फ्री मिलेगी, 3 मुखी रुद्राक्ष आपको फ्री मिलेगी। रुद्राक्ष की पूरी माला ही मैं आपको बिल्कुल फ्री में दूंगा, जिससे आप जप कर सकते हो। महादेव का श्रृंगार करने के लिए 50 ग्राम भस्म फ्री दूंगा, वो भी बिल्कुल फ्री है। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के 4 स्टिकर आप लोग को बिल्कुल फ्री मिल रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों का अगर आपको लाभ उठाना है तो जल्दी से आप सभी लोग करेंगे मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज। कौन सा नंबर है, 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ध्यान रखिएगा, फ़ोन नहीं मिलेगा इस नंबर पे, सिर्फ आप हमें व्हाट्सएप करेंगे, जो चाहिए वो बताएंगे। बहुत ही कम प्राइस में कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। ठीक है ना। अब बातें करते हैं उपाय की। जब आप इस उपाय को करोगे तो इससे सबसे बड़ी बात होती है कि हमें बेनिफिट क्या होंगे, सिर्फ इच्छा पूर्ति। जैसे घर में अगर आपके कोई ऐसा सदस्य है, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी इच्छा नहीं पूरी हो पा रही है, तो आपको 2 काम करने हैं। पहला, आप लोग को पीला चंदन लेना है। दूसरा, आप लोग को महादेव की प्रिय चीज़ लेनी है, जो कि होती है बेलपत्र। और तीसरा एक सामान और लेना है, और वो होती है मात्र 1 काली मिर्च। बहुत ज़्यादा लेना नहीं है, ठीक है ना। फिर पीले चंदन को लेकर के पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। सबसे पहला काम करना है, माता अशोक सुंदरी के स्थान पे उस पीले चंदन का लेपन करेंगे, पहला काम। द सेकेंड वन कि आप सभी लोगों को पीले चंदन के ऊपर आपको एक बेलपत्र समर्पित करनी है, ठीक है ना। समर्पित कर दिया, और फिर आप सभी लोगों को 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, और जो आपकी विशेष हों, जो आपकी मनोकामना है, उस कामना की पूर्ति के लिए समर्पित करना। साथ ही साथ जो मैंने आप लोग को 1 काली मिर्च बताई है, उस 1 काली मिर्च को जल चढ़ाने के बाद में महादेव के शिवलिंग के ऊपर रख के चले आना। आपकी वो सारी विशेष पूरी होंगी जिसके लिए आप चिंतित रहते हैं और परेशान रहते हैं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी उपाय की तरफ, जो कि हमारा चौथा है। लेकिन उससे पहले जल्दी से करिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, है ना। देखो, 2 चीज़ें समझते हैं कि इस उपाय के जो बेनिफिट होने वाले हैं। अगर आपके घर में किसी प्रकार का कष्ट है, लड़ाई झगड़े को लेकर के, या फिर व्यापार को लेके, नौकरी को लेके, इज्जत को लेके कोई भी प्रॉब्लम है ना, तो आपको थोड़ा सा लेना है इत्र। बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा आपको इत्र लेना है। तांबे का लोटा लो, उसके अंदर जल भरो, और जल के ही अंदर आप इत्र को डाल दो, और आपके घर में जितने भी रूम्स होंगे सभी कमरों में घूम लो, और फिर वही इत्र वाला जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर नाम क्या बोलोगे, अरे बताओ भाई,
चंपेश्वर महादेव का स्मरण करके अगर वही जल आप समर्पित कर देते हैं तो आपके घर परिवार में जो भी प्रकार के कष्ट होंगे उन कष्टों से आपको छुटकारा ज़रूर मिलेगा। तो मैंने कोशिश की आप सभी लोगों को आज वैशाख के प्रदोष के स्पेशल से उपाय को समझाने की। सारे उपाय आपको शाम के टाइम पे प्रदोष काल के बाद में ही करने होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्ते।